Hello student, welcome in curriculum process of curriculum development class। थर्ड यूनिट के अंतर्गत आज मैं भारतीय संविधान में पाठ्यचर्या निर्धारक के रूप में जो हमारे संविधान में जो निहित मूल्य हैं उन मूल्यों पर मैं चर्चा करूंगी। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है उसके अंतर्गत भारतीय नागरिकों को हर प्रकार के न्याय, समानता, भ्रातृत्व की भावना और इस तरीके के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उन पर पूरी तरीके से विचार हुआ और इस सामाजिक न्याय, समानता, भ्रातृत्व की भावना, स्वतंत्रता, इनको हम अपने शिक्षा के क्षेत्र में या पाठशालाओं में, उच्च शिक्षण संस्थाओं में हम इनको कैसे अप्लाई करें, इसको आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि जो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में जिन तत्वों पर डिटेल में बताया गया है, तो हम उनको अपनी शिक्षण संस्थाओं में किस तरीके से अप्लाई करें। वैल्यू इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे संविधान में जो मूल्य निहित हैं वो है सॉवरेनिटी, संप्रभुता, कि हमारा जो देश है वो एक संप्रभु राष्ट्र है। यहाँ पर बाह्य देश किसी प्रकार से उसको अपने चंगुल में नहीं ले सकता है, उसको अपने अधिकार में नहीं ले सकता है। तो आंतरिक और बाह्य रूप से हमारा जो देश है वो संप्रभु राष्ट्र है। सोशलिज्म, समाजवादी कंट्री है हमारा, क्योंकि यहाँ पर उत्पादन और वितरण के साधनों पर सभी जो जनता जनार्दन है उसका अधिकार है। सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हमारे यहाँ धर्म के आधार पर सभी को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। डेमोक्रेसी है यहाँ पर, रिपब्लिकन नेचर है, गणतंत्रात्मक इसका स्वरूप है। जो जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है, फ्रैटर्निटी है और ह्यूमन डिग्निटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ नेशंस इत्यादि जो वैल्यूज़ हैं उनको हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसको निहित किया है। हाउ प्रियम्बल प्रमोट एजुकेशन, अभी मैंने जो जितनी भी चीज़ें बताई थी, जैसे कि सोशल जस्टिस है, फ्रैटर्निटी है, इक्वलिटी है, अब हम इनको अपनी एजुकेशन में किस तरीके से प्रमोट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोशलिज्म मींस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टेट प्रॉपर्टीज़। जो भी राज्य की प्रॉपर्टी है उस पर हर एक व्यक्ति का समान रूप से अधिकार है। एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन and facilities should be enjoyed by each regardless of any sort of ethnic or social difference। तो इन फैसिलिटीज़ को बिना किसी सोशल डिफरेंस के आधार पर हर व्यक्ति यूज़ कर सकता है, क्योंकि जो इसमें धर्म, जाति, लिंग, भाषा, प्रांत इत्यादि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और इसी के आधार पर हम सामाजिक न्याय को प्रभावशाली ढंग से भी क्रियान्वित कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्युलरिज्म की। सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्ष इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग जॉर्ज जैकब हॉलीडेक ने 19वीं सदी में किया था। इस शब्द का जो अर्थ है सेक्युलम, ये लैटिन भाषा का शब्द है सेक्युलम और इसका अर्थ है दिस प्रेजेंट स्टेज। हॉलीडेक ने इस शब्द का प्रयोग सामाजिक और नैतिक मूल्यों की प्रणाली के संदर्भ में किया था और इस मूल्य प्रणाली के आधार पर इनके कुछ सिद्धांत थे, क्योंकि इसमें तार्किक नैतिकता पर बल दिया गया है। सेक्युलरिज्म में मनुष्य की भौतिक और सांस्कृतिक उन्नति को प्राथमिक रूप से इसमें स्वीकार किया गया है। सत्य की खोज पर बल दिया गया है और वर्तमान युग या विश्व की उन्नति के संबंध में भी जो सेक्युलर स्टेट है वो
एक महत्वपूर्ण कार्य करता है, क्योंकि यहाँ पर भारत में बहुत सारे धर्म के लोग और बहुभाषी बहुसंस्कृति वाला हमारा देश है। लोकतंत्र यहाँ की शासन प्रणाली का आधार है। तो लोकतंत्रीय शासन तभी सफल हो सकता है जब हम सभी लोगों के साथ में, सभी व्यक्तियों के साथ में, नागरिकों के साथ में समान व्यवहार होता है, चाहे वे किसी भी धर्म में आस्था क्यों न रखते हों। सर्वधर्म समभाव लोकतंत्र का आदर्श होता है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है, मैं अधिकारपूर्वक कहना चाहता हूँ कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ नास्तिकतावाद नहीं है। इसका अर्थ है कि हम सभी धर्मों और मतों का आदर करें। हमारा राज्य किसी भी एक धर्म से संबंधित नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं लिबर्टी की, कि ईच एंड एवरी वन ऑफ द कंट्री हैज़ गॉट द फ्रीडम टू चूज़ हिज ओन कोर्स ऑफ स्टडी एंड करियर। हर एक व्यक्ति को यहाँ पर संपत्ति अर्जित करने का, बेचने का, पढ़ाई करने का हर व्यक्ति को अपना अधिकार है। एंड नो वन कैन नॉट डिनाई सम कैटेगरीज ऑफ द सोसाइटी बेटर अपॉर्चुनिटी विच आर एन्जॉयड बाय अदर कैटेगरीज। यहाँ पे हम धर्म, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर हम उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। हर व्यक्ति जो है कानून के समक्ष में या देश के समक्ष में हर व्यक्ति समान है। उसको धर्म, जाति, लिंग के आधार पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है, या इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और लिबर्टी सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त होती है। फ्रैटर्निटी, भ्रातृत्व का भाव भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक के अंतर्गत भ्रातृत्व की भावना का विकास करने पर विशेष रूप से बल दिया है, जिससे राष्ट्र की एकता को मजबूती मिलती है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, न्याय, समानता का अधिकार जो दिया गया है, लेकिन स्वतंत्रता को भी कुछ सीमाओं में सुनिश्चित किया गया है कि एक व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो दूसरे नागरिक की स्वतंत्रता में बाधा ना बने। इसीलिए भारतीय संविधान में भ्रातृत्व को भी मूल आदर्शों में सम्मिलित किया गया है कि हर व्यक्ति भ्रातृत्व भाव के साथ में इस देश में आराम से रह सकता है। फंडामेंटल राइट आर द बेसिक राइट दैट शुड बी प्रोवाइड टू ईच citizen regardless of any social status. These rights are enforceable by court. जैसे कि फंडामेंटल राइट हैं स्वतंत्रता का, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संस्कृति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो कि हमारा अब कानूनी अधिकार बन गया है, और जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनके माध्यम से हर व्यक्ति अपने अधिकारों का उपभोग कर सकता है। और यदि उनके अधिकारों को से उनको वंचित किया जाता है तो वो अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए कोर्ट के माध्यम से